कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि वेजिटेबल्स में उतनी एनर्जी नहीं मिलती, घास फूस खा के क्या एनर्जी मिलेगी, नॉन वेज खाओ बहुत एनर्जेटिक और ताकतवर रहोगे, बहुत शक्तिशाली बनोगे। ऐसा कुछ नहीं, ये केवल मिथ है। ब्रेन वॉश करते हैं अपनी गलती को छिपाने के लिए। जैसे गांव में कहावत है, कोई इंसान अगर जा रहा है तो जब गंदगी में उसका पैर चला जाता है तो धोने के बजाय क्या करता है पता है, घास में भी पैर घिस देता है, उसमें भी गंदगी, तुम भी गंदे हो जाओ, हम भी साफ होने की कोशिश नहीं करेगा। तो वही सेम कंसेप्ट यहाँ भी लागू होता है। खुद भ्रष्ट है, वो अपने सही कर नहीं सकता, इसलिए आपको भ्रष्ट करके अपनी कमी छुपाता है कि आप भी हो जाओ। ये चीज़ें हैं। आपको अगर थोड़ा सा भी आप साइंस पढ़े होंगे, फूड वेब में जाके देखिए कि जब सनलाइट आती है तो जो प्लांट वगैरह होते हैं उससे फूड बनाते हैं। इसके बाद उस प्लांट को जो एनिमल खाता है, जो प्लांट में एनर्जी रहता है उसका 10% ट्रांसफर होता है। फिर उस एनिमल को जो खाएगा वो इससे प्लांट से 10% क्यों लिए, उससे उस एनर्जी का 10% वो लेगा। तो कॉमन सेंस लगाए किस में ज़्यादा एनर्जी मिलेगा। डायरेक्ट प्लांट में अगर हम खाते हैं तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगा। एक प्लस पॉइंट और है प्लांट खाने से, प्लांट का अगर हम खाते हैं तो उनका जो सेलुलर स्ट्रक्चर है, हमारा सेलुलर स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अगर प्लांट में कोई इन्फेक्शन है, कोई डिजीज़ है, तो हमारी बॉडी में उतने जल्दी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। वो इन्फेक्शन हमारी बॉडी तक नहीं पहुंच पाएगा, तब तक डाइजेस्ट होके वेस्ट मटेरियल निकल जाएगा। लेकिन अगर हम एनिमल मीट खाते हैं, क्योंकि एनिमल सेल हमारे सेल जैसा है, उसमें कोई अगर पैरासाइट पाए जाते हैं, जैसे भी कोविड में हुआ था, चमगादड़ से आए थे ना कोरोना वायरस, वही चाइना वाले खा खा के अपने अंदर अडॉप्ट करा के उसको सरवाइव करा दिए, एक नई बीमारी पैदा किए। ऐसे ही जब एनिमल मीट लेते हैं तो उनका जो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है हमारे सेलुलर स्ट्रक्चर के सिमिलर होता है। इसलिए उनमें अगर कोई पैरासाइट या वायरस या बैक्टीरिया कुछ भी पाए जाते हैं जो हार्मफुल हैं, तो हमारी बॉडी में बड़े आसानी से सर्वाइव करके हमें बीमार कर सकते हैं। तो दो बेनिफिट है, आपको एनर्जी भी ज़्यादा मिलेगा और दूसरा इन्फेक्शन से बचे रहोगे, और तीसरा डाइजेशन बहुत आसानी से हो जाता है। आप नॉर्मली देखो, हाँ बाहरी चीज़ में मिक्स मत करो मसाले के नाम पे केमिकल्स। तब आप नॉर्मली देखो जब फ्रूट्स खाते हैं 2-3 घंटे में कितना भी खा रहे डाइजेस्ट हो खत्म हो जाता है। उसके अलावा जब केमिकल्स वगैरह या कोई नॉन वेज खाता है तो ऑब्जर्व कर सकता है काफ़ी देर तक पड़ा रहता है पेट में, ज़्यादा देर तक उसका डाइजेशन में टाइम लगता है, ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है उसे डाइजेस्ट करने में। तो हर तरफ से बेनिफिशियल है कि आप प्लांट खाएं। अब इसमें कुछ लोग तर्क देते हैं कि अरे अगर हम प्लांट नहीं खाएंगे या एनिमल नहीं खाएंगे तो एनिमल बहुत बढ़ जाएंगे, इम्बैलेंस कर देंगे। सब ज़्यादा बढ़ा हुआ है इसमें इंसान है, सब ज़्यादा पॉपुलेशन और सब ज़्यादा इकोसिस्टम को इम्बैलेंस कर रहा है, तो उसे खाओ। तो फिर जब यही बैलेंस करने के लिए लो, और बैलेंस करने वाले आप कौन होते हैं? नेचर का रूल है, आप उस रूल से चलिए, अपने आप नेचर बैलेंस रहेगा। और कुछ लोग मानते हैं कि अरे प्लांट खा रहे हो तभी तो हत्या हो रही है, एनिमल खा रहे हो तभी हत्या हो रही, तो क्या फ़र्क पड़ता है? इसका भी आंसर मैं दे देता हूँ। एक एनिमल तैयार होने में पता नहीं अपने वेट का कितना गुना प्लांट खा के तब वो तैयार हुआ है। और जब हम मांस को पकाते हैं उस समय जो वाटर वेस्ट होता है, जो एनिमल इतने दिन से वाटर लेके अपना मांस बढ़ा रहा है, बहुत ज़्यादा 7 गुना ज़्यादा वाटर कंज्यूम करता है एक प्लांट कंपेयर एक एनिमल, तब आपको 1 किलो मीट मिलता है। तो अगर आपको इतना ख्याल है प्लांट एनिमल का, प्लांट का, तो और अच्छा है भाई, ये तो ज़्यादा खर्चीला, वही ठीक है। और कुछ लोग कहेंगे उसको भी जब तोड़ते हैं तो पाप लगता है। इसके लिए मैं बताया हूँ कि अगर कोई फसल जब तैयार हो जाती है, डेड होना शुरू होती है, तब उसके हम सीड इकट्ठा करते हैं, उसके भी सिद्धांत होते हैं, कितने % हमें फिर जर्मिनेट कराने हैं, कितने किस यूज में लेने हैं। और इसके साथ साथ अगर हम हरी पत्तियाँ तोड़ते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हरी पत्ती काटेंगे, तब जब हरी पत्तियाँ तोड़ते हैं, चाहे प्लांट मेडिसिन के पर्पज़ से चाहे फूड के पर्पज़ से हम लेते हैं, तो उसमें एक सिद्धांत होता है, हमेशा आपके घर के पूर्वज भी कहते होंगे, जो बूढ़े लोग हैं आप देखेंगे, जो वृद्ध लोग हैं हमेशा कहेंगे नीचे वाली पत्ती तोड़ो, मतलब जो वयस्क हो चुकी है, जिसका काम अब खत्म होने वाला है, उन सब पत्तियों को लो, बाकी जो न्यू आ रहे हैं उनको छोड़ दो। तो ये एक बहुत बैलेंस रूल है, इस पे प्रश्न चिन्ह उठाना इतना आसान नहीं। तो अपनी सभ्यता, संस्कृति और मानवता को बचाए रखें और साथ में पर्यावरण का ध्यान देते हुए एक सही दिनचर्या अपनाएं। जय श्री राम।